नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की 30 प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारी सरकार ने विकास की नई इबारत को लिखा है। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा किया है, लेकिन सपा राज में प्रदेश अराजकता का गढ़ बना था। आज दुनिया भर के निवेशक यूपी पर भरोसा करते हैं। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को सीएम योगी ने शर्मनाक बताया। योगी ने कहा, हमारी सरकार देश को एआई हब बना रही है, लेकिन कांग्रेस देश की कीमत पर सियासत कर रही है। मेरठ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खिलाड़ियों के साथ संवाद की बड़ी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र की संकल्पना नहीं है, यह हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमारी संस्कृति राष्ट्र है। मोहन भागवत ने कहा, हिंदू कोई जाति नहीं है, यह तो एक विशेषण है। भागवत ने एकता पर भी बात की। उन्होंने कहा, जब जब हमारी एकता में कमी आई, तब तब भारत पर संकट आया। यूपी के शिक्षा मित्रों को सरकार ने बड़ी सौगात दी। अप्रैल से शिक्षा मित्रों की सैलरी 18,000 हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसका ऐलान किया। प्रदेश सरकार का फोकस शिक्षा के क्षेत्रों को मजबूत करना है। लखनऊ में एक बैंककर्मी की पत्नी के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात में पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बाइक सवार बदमाश को गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बदमाश के पास से एक तमंचा और एक चैन बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक बदमाश पर कई धाराओं में केस हुआ दर्ज। कानपुर देहात में हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब एक गाड़ी बेकाबू होकर तालाब में गिरी। स्थानीय लोग और पुलिस की सहायता से मौके पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के अंबाला में कपड़े की मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया। दुकान में आग लगी और उसके बाद धू धू कर लपटें उड़ती हुई दिखी। लोगों की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी की जनहानि की खबर नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के धौलपुर में अज्ञात गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। होली से पहले लखनऊ में फूड डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। टीम ने भारी मात्रा में मिलावटी खाने का सामान पकड़ा। नकली खोया, पनीर, तेल, घी, पापड़ और मिठाइयों के सैंपल लिए गए। जांच में फूड डिपार्टमेंट ने नकली खजूर, हल्दी, सुपारी, पनीर समेत कई चीज़ें पकड़ी। कई किलो और लाखों रुपए की नकली खाने पीने की चीज़ों को नष्ट किया गया। राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक 9 साल के बच्चे की उसकी मौसी ने हत्या कर दी। महिला ने बच्चे का गला दबाकर घटना को अंजाम दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पर डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित किया। आरोपी महिला की मानसिक हालत खराब बताई जा रही है। बिहार के रोहतास में एक प्रोग्राम से लौट रहे 5 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी मच गई। मछिया गांव में 14 फरवरी को एक परिवार के तिलक कार्यक्रम में अलग अलग फैमिली से ये लोग पहुंचे थे। घर लौटने के बाद सभी की तबीयत खराब हो गई। जहरीली शराब को मौत के कारण बताया जा रहा है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
गुजरात में दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई। कपड़ा तहसील के कुम घाट पर एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वाले सभी लोग एक ही तहसील के रहने वाले थे। तेलंगाना के पेड़ापल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सब रजिस्ट्रार को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। जमीन से जुड़े मामले की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारी ने रिश्वत ली थी। सरकारी अधिकारी के साथ एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट राउटर भी पकड़ा गया। अधिकारियों को 16,500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। दिल्ली से मेरठ के बीच नमो भारत कॉरिडोर का पीएम मोदी 22 फरवरी को उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद दिल्ली सराय काले खां से मेट्रो के मोदीपुरम तक 42 किलोमीटर का सफ़र महज 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस रूट पर नमो भारत करीब 1060 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। दिल्ली में बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। सुभाष नगर में हुई टक्कर में बाइक सवार की हुई मौत। कार सवार पर नशे की हालत में तेज गाड़ी चलाने का लगा आरोप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना उसूलों और पॉलिसी की पार्टी। एआई समिट के दौरान प्रदर्शन ने देश को शर्मसार किया। भारत मंडपम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर सीएम योगी ने कहा कि दुनिया भर में भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई। हर भारतवासी को इस घटना की कड़ी निंदा करनी चाहिए। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस नेताओं की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। 6 राज्यों के कांग्रेस नेताओं की मीटिंग में डील के विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बैठकों के जरिए जनसंपर्क पर ध्यान देंगे। सिलचर में अमित शाह ने कहा, असम सरकार ने आतंकवाद को समाप्त किया, जबकि कांग्रेस ने राज्य के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, आप लोगों ने सिर्फ जाति के आधार पर समाज को बांटा है। उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचा जो बीमारी से दम तोड़ता था। बिहार में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव उसी कार से मिला जिससे पहले समस्तीपुर में एक नेता पर फायरिंग की गई थी। अयोध्या में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने चाकूबाजी की, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर में हजारों लीटर नकली घी बरामद किया। खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार पूजा आदि के काम में आता था घी। उड़ीसा के संबलपुर में 110 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ। अलग अलग इलाकों से 20 छात्रों को पुलिस ने अरेस्ट किया। बांसवाड़ा में सीएनजी कार में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। सड़क किनारे खड़ी थी कार, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। राजधानी में एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक युवक की जान ले ली। हादसे में बाइक सवार जोमेटो डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। पश्चिमी दिल्ली सुभाष नगर इलाके में तेज रफ्तार कार ने बाइक पर जा रहे जोमेटो डिलीवरी बॉय पर जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।